बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ मार्केट में। मेरी जेब में एक धेला भी नहीं है, ना मेरे पास कोई पैसा टका है। आपको पता है ना कि नवंबर और दिसंबर बड़ा उदास उदास हो जाता है। 2-3 दिन हो गए मैं इतनी उदास थी, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, सर पे सवार नहीं करना। और मैंने उठाया है अपना खाली बस्ता और मैं बाज़ार आ गई हूँ। और मैंने कहा कोई बात नहीं, चीज़ें देखेंगे, रंग देखेंगे। और हमारे जो है ना असल में थोड़ी करीब मार्केट है, 10 से मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस में ना मैं मार्केट पहुँच जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, घर में क्या हम दिमाग का अपना दही और भरता बनाएं। बाहर निकलते हैं, ज़रा कलर्स देखते हैं, ज़रा रंग देखते हैं, कपड़े देखते हैं मार्केट में कैसे आए हुए हैं। जब पैसे होंगे चैनल भी चल पड़ेगा, लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे, लोग वॉच टाइम कंप्लीट कराएंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लेने जोगे भी हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हमने सर पे सवार नहीं करना। तो मैंने जनाब अपना खाली बैग उठाया है और मैं मार्केट आ गई हूँ। मैंने कहा देखें नए प्रिंट क्या आए हैं, लोग क्या पहन रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे कपड़े आए हुए थे, यकीन करें। और जिस दिन आपकी जेब में पैसे नहीं ना होते उस दिन इतनी अच्छी वैरायटी होती है, कसम से बंदे का दिल करता है कि काश आज तो कोई 2-4-5 हज़ार मेरी जेब में होता तो मैं भी कुछ ना कुछ ले ही आती। लेकिन कपड़े थे कि क्या ही बात थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और औरतें जो है ना यकीन करें काफ़ी ऐसी होती हैं ना जो कपड़े नहीं लेके जा रही होती हैं और वो देख नहीं आई होती हैं, या ये कह रही होती हैं कि हम बाद में लेने आएंगे वगैरह वगैरह। असल में जो होता है ना आपका इलाका उस पे डिपेंड कर रहा होता है। कोई लोग आपको जानते हैं, नहीं जानते हैं, पहचानते हैं तो आपका तो एक किस्म का ना वो निशानी बन जाती है कि ये वाली आंटी आती हैं और लेके नहीं जाती, सिर्फ चीज़ें देखने आती हैं। ये कमीज़ मुझे इतनी पसंद आई, कितनी डिफरेंट कमीज़ है कसम से। कलर चेक करें, सर्दियों के हिसाब से कितने कोई मज़े के कलर हैं और इतनी कोई ख़ास महंगी, यकीन करें आप। एक जोड़ा सिर्फ 1400 रुपये का था। आजकल के दौर में 1400 रुपये का जोड़ा सोचें आप ज़रा। लेकिन चूँकि मेरे पास 1400 रुपये नहीं थे तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने जो है ना और रिसर्च की है शॉप के अंदर जाके कि मतलब इसमें और क्या-क्या आया हुआ था। बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी। आप जो है ना इस तरह की कट पीस की शॉप पे अगर जाएँ ना और आपकी जेब में मेरी तरह कुछ भी ना हो, लेकिन कभी-कभी होता भी है, ठीक है ना? तो आप इस तरह की शॉप पे जाया करें। उसमें पता है क्या ये होता है, उसमें ना आपको बेहतर-बेहतर कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है। आपको मतलब कि महँगी दुकान पे जब जाते हैं ना तो वहाँ हज़ारों की बात होती है, यहाँ पे सौों की बात होती है। तो मतलब अगर मैं कोई कोशिश भी कर लेती कहीं न कहीं से तो चूँगे से मुझे कहीं न कहीं से 700 की एक शर्ट मिल जाती, अगर मेरे पास घर में कोई ट्राउज़र पड़ा होता। अच्छा, ये होती जस्ट रूह की तस्कीन है, एक सैटिस्फैक्शन होती है औरतों की कि मैंने कुछ लिया। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसे भी गुज़ारा कर रहे होते हैं, घर में भी कपड़े पड़े होते हैं, घर में भी हम मतलब पहन ही रहे होते हैं, ओढ़ रहे होते हैं। लेकिन औरतों की फितरत में ये चीज़ है ना, कुछ घर का लेना, कुछ अपने लिए लेना, औरत को बनाया ही इसी तरह गया है, इस वजह से उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा चलिए मैं ना छोटा-सा क्लिप बना रही थी और जब मैं क्लिप बनाती हूँ औरतें इतनी हैरान होके देखती हैं, चूँकि हमारा इलाका बहुत एडवांस नहीं है, पूरा-सूरा-सा इलाका है, तो इस वजह से ना लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ को देख रहे होते हैं कि मतलब ये वीडियो बना रही है, वाह वाह! अच्छा, ये बाकी भी कपड़े बहुत अच्छे थे, मतलब ट्राउज़र बनाने के लिए बहुत वैरायटी थी, शर्ट बनाने के लिए बहुत वैरायटी थी। इस तरह की जगहों पे जब आप जाते हैं ना, तो आपका कोई पड़ा होता है पुरानी शलवार, शर्ट, उससे आप मैचिंग कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ से जब मैं निकली तो मेरी अम्मी को ना आजकल एक जुनून चढ़ा हुआ है, कंबल लेना है ना। तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम है, आज कौन-सा मैं कोई चीज़ें लेने आई हूँ। तो मैंने जो है ना कंबल वाली दुकान में घुसी हूँ, यकीन करें वहाँ पे भी अच्छी वैरायटी थी। वो भी मैं देख के बड़ी इम्प्रेस हो रही थी। अब ये वाला कंबल था ग्रे कलर का है, लेकिन मेरी अम्मी को डार्क कलर पसंद है, जामुनी सा, मैरून सा, बुज़ुर्गों की अपनी चॉइस होती है। तो ये वाला कंबल मुझे इतना अच्छा लगा, और लेकिन सिर्फ़ ये 10,000 रुपये का था। सिर्फ़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास 10 रुपये भी नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब है ही नहीं तो फिर सिर्फ़ ही हो गया। तो फिर ये वाला कंबल मैंने खुलवा के देखा, डबल प्लाई था, 10,000 रुपये का था, लेकिन मुझे रीज़नेबल लग रहा था। मैंने अपनी अम्मी को आके दिखाया, उनको ये कलर नहीं पसंद आया था। मैंने कहा अम्मी आपके पास 10,000 रुपये भी तो नहीं है ना, छोड़ें आप, मतलब आप वैरायटी देखें कितनी अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे पिल्लो जो होते हैं, तकिए वगैरह, वो बहुत अच्छे पड़े थे, कुशन्स पड़े थे, जाए नमाज़ें पड़ी थी। अच्छा, दुकान कोई बड़ी पुराने ज़माने की लग रही है, लेकिन मैंने नई-नई इजाद की है, मैं इस साइड पे कभी नहीं आती थी। तो इस वजह से जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे बड़ा ही मतलब कि ना अच्छा लग रहा था कि नई चीज़ें, आप पता है, एक तो आपके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, दूसरा आपको टेंशन लगी होती है, कहीं न कहीं कोने में होती है। तो जब आप नई-नई चीज़ें इजाद करते हैं ना तो आपकी टेंशन कहीं न कहीं खो ही जाती है, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आप रिलैक्स हो जाते हैं। चलें कोई बात नहीं, चीज़ नहीं ली तो जगह तो नहीं ढूँढी है ना। तो ये वाली सीन थी और मुझे बहुत मतलब कि ना डिफरेंट लग रही थी। यहाँ पे जो है ना वो वाले कोई नहीं होते सेट रज़ाइयों के, जो जिस तरह बेड पे पड़ा है कि मतलब कि नीचे बेडशीट भी होती है, क्विल्ट की भी होती है, ऊपर रज़ाई भी होती है, साथ तकिए होते हैं, हर चीज़ 12,000 का, 10,000 का। मतलब मेरे पास
पास तो है नहीं, तो भी मुझे कम ही लग रहे हैं, जिनके पास होते होंगे तो उनको और भी कम लगते होंगे। तो मतलब कि अच्छा लग रहा था, एन्जॉय कर रही थी मैं ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ कुशन्स देखे थे, वो मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे, वो बहुत सॉफ्ट से पॉलिएस्टर वाले। आजकल कपास वाली जो चीज़ें होती हैं ना, रज़ाइयाँ भारी-भारी, वो बिल्कुल भी मेरा लेने का दिल नहीं करता। बंदा ले तो ऐसी हल्की-फुल्की चीज़ें ले, मतलब आप पैसा जोड़ के ना एक सुर की चीज़ ले लें, वो वाला सीन है। और ये वाला तकिया मुझे बहुत पसंद आया था। ये 700 रुपए का मार्केट में मिल रहा था, इसके अंदर भी पॉलिएस्टर है। तो ये वाला हमें 500 रुपए में मिल रहा था, लेकिन हमारे पास 500 नहीं थे। कोई बात नहीं, कभी होंगे तो हम वो भी ले लेंगे। तो ये अच्छी चीज़ थी। एक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, दूसरी जाए-नमाज़ बहुत अच्छी मुझे लगी ना, वो जो सॉफ्ट वाली होती है, आप सर्दियों में ज़मीन पे बैठते हैं तो वो ठंडी-ठंडी ज़मीन लग रही होती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। और साथ में गर्मियों में ज़मीन गर्म हो तो वो कितनी अच्छी होती है। तो वो वाली जाए-नमाज़ मैंने देखी 1000 रुपए की थी, मतलब 1000 रुपए की अच्छी चीज़ है। आप जाए, मुझे लगता है कि ये वाली जो चीज़ें होती है ना, जाए-नमाज़, इन चीज़ों पे आपको खर्च करना चाहिए। मतलब जाए-नमाज़ भी आप बस डिफरेंट होनी चाहिए। आप जो नमाज़ पढ़ें, आपको एक मतलब कि एक बहुत अच्छा चेंज फ़ील हो। अच्छा, ये वाले कुल्ट किए हुए पड़े थे पूरे के पूरे बिस्तर, 12-12 हज़ार रुपए का, 12 हज़ार का, 10 हज़ार का। चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हमने चूँकि नहीं लेने थे, लेकिन हमने कहा चले हमारी कोई बहन आएगी या अम्मी को लेके आऊँगी तो तब मैं ले जाऊँगी। लेकिन वही बात है, एक इन्फॉर्मेशन थी। घर बैठ के आपने अपने दिमाग का जो है ना कीमा बनाना है ना, तो उससे बेहतर आप किसी भी करीबी मार्केट में चले जाया करें मेरी तरह। लेसिस देख लिया करें, जूते देख लिया करें, कुछ भी देख लिया करें, लेकिन कभी-कभी ले भी लिया करें। फिर वो ना दुकान वाले जो है ना, उनको निशानी लग जाती है कि ये वाली बाजी आती है और ये कुछ भी नहीं लेके जाती, सिर्फ देखती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके साथ, इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। मतलब कि एक मतलब तरीके के साथ आपने चलना है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये वाली जाए नमाज़ जिसकी मैं बात कर रही थी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ना, ये वाली जाए नमाज़। मतलब ये ना बहुत आपको मज़ा दे रही होती है, अब इबादत करने में मज़ा आ रहा होता है। मतलब जब आप एक काम कर ही रहे हैं तो उसको कितने अच्छे तरीके से करें ना कि आपको मज़ा आए, एक दफ़ा पता लग जाए। अच्छा, ये कुशन बहुत अच्छा था, इससे इतना सॉफ्ट कुशन था। अगर मेरे साथ कोई बच्चा होता ना, कसम से वो उसने ना दुकान में रोना पिटना डाल देना था, तो कि मैं मुझे ये कुछ ना कुछ तो लेके दे दें। लेकिन शुक्र है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं था और मैं अकेली थी, और मैं खुद ही दिल में सोच रही थी कि हाँ, मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, लेकिन मैंने नहीं लिया था। और ये वाला जो है ना, फिर मैं जब घर आई थी ना, तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे दिमाग में ना वो चीज़ें टप रही होती हैं जो हम देख के आते हैं, हमें अच्छी लग रही होती हैं और हम नहीं ले पाते हैं। तो बजाय इसके मैंने सोचा कि अब मैं उसको कहाँ सर पे सवार करूँ। मैंने चाय बनाई है, ठीक है, साथ मैंने 20 रुपए के पता नहीं 10 रुपए वाला एक केक था, वो लिया है। जो मैं कर सकती हूँ वो मैंने किया है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, चाय को एन्जॉय कर लेते हैं। चीज़ें हैं ना, इंशाल्लाह कभी ना कभी आ ही जाएँगी। तो वो वाली चीज़ थी। आपने मुझे सपोर्ट करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वॉच करना है, इसका जो वॉच टाइम है ना वो कंप्लीट कराएँ, और इसके जो लाइक्स हैं ना वो बढ़ाएँ, ताकि आपकी बहन भी जब मार्केट जाए ना तो वो चीज़ें ले सके और वो ये ना सोचे कि काश मैं ले सकती, ये वाली चीज़ ना हो। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैंने केक को फ़ील किया है, उसको खाया है। 20 रुपए की चीज़ थी। आधा कप मैं चाय पीती हूँ, मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती। मुझे नहीं एक चीज़ ज़्यादा पसंद, ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, तो मुझे भी नहीं अच्छी लगती। तो मैं वही केक को देख के उसी को एन्जॉय कर रही थी और सोच रही थी कि ये जो सारे कलर्स आज मैं देख के आई हूँ ना, अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में भी ये सारे रंग भर जाएँ और हमें कोई वो ये वाली चीज़ ना हो कि हम काश ले सकते। तो बहरहाल मैंने जो है ना चाय बनाई है, और ऊपर से जो है ना मैं जब घर आती हूँ ना, तो बिल्ली मेरे इंतज़ार में बैठी होती है कि भाई एक तो वो अकेली है, मुझे इसकी भी बड़ी फ़िक्र लगी रहती है। पहले 2 होते थे ना, तो मतलब वो एक दिल दूसरे के साथ मतलब खेल लेते थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे उठते बैठते थे। तो अब मुझे इसकी फ़िक्र लग जाती है कि भाई बिल्ली है, अकेली है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो जाती है जब मैं घर पे नहीं होती। तो मैं चाय बना के बाहर आई थी। अच्छा, इनको जो भी मीठा देती हूँ ना ये खा लेते हैं। मतलब मैंने इसको केक भी दिया, कभी मैं आलू खा रही थी वो देती हूँ, वो भी मतलब ये खा लेती है, हलवा खा लेती है, हर चीज़ खा लेती है। तो ये वाली चीज़ होती है, और ये छोटी-छोटी चीज़ें फ़ील करें, खुशियाँ फ़ील करें। बड़ी चीज़ें नहीं ले सकते तो कुछ नहीं, कभी ले भी पाएँगे, ठीक है, इंशाल्लाह। और आपने मेरा वॉच टाइम ज़रूर कंप्लीट कराना है और मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी बहन बहुत अच्छी शॉपिंग कर पाए।